हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल दी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जिस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी है। जिसने वो नहीं देखी है, आप एक बार उन वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। आज बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसका हम पूरा फॉर्मेट देखेंगे सही तरीके से। दूसरा, आज हमें दूसरा टॉपिक लेना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एंट्रियां किस तरीके से बनती हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं जिसमें हम लिखेंगे परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या पूरा लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वही पर्टिकुलर अमाउंट, नेक्स्ट पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। तो नेट प्रॉफिट को अगर हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो वो आएगा बाय साइड के अंदर। बाय किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आप ना भूलें प्रॉफिट। ठीक है, और जितनी अमाउंट का प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड में। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस दे रखा है तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टू साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। ठीक है, अगर लॉस होगा तो यहां लिख देंगे, और जितने अमाउंट का लॉस है वो अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, इसके अलावा एज पर पार्टनरशिप डीड, अगर एप्रोप्रिएशन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा है तो कहां जाएगा? टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारे दो पार्टनर हैं, जैसे कि ए और बी। जितना कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो इनके सामने। ठीक है, टोटल अमाउंट बाहर। देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मा बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस तरीके से है। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो प्लीज इससे पहले की 3 वीडियो देखिए, उसमें आपको
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थ्योरी और कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद आज आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मा बताने का है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वास्तव में बनता किस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एज पर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें सैलरी देनी पड़ गई पार्टनर्स को, तो टू साइड में आएगा टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं, जैसे मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर हैं, दोनों को ही सैलरी मिल रही है। ठीक है, वो अमाउंट इनके सामने सैलरी वाली और टोटल अमाउंट बाहर अमाउंट के कॉलम में। इसके अलावा किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन देना पड़ गया तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, और जितने का हमने कमीशन दिया वो अमाउंट बाहर। ठीक है, इसके अलावा अगर ड्राइंग पर फर्म को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है तो वो अमाउंट कहां जाएगी, बाय साइड में। क्यों, क्योंकि वो फर्म के लिए फायदा है। ठीक है, वो फायदे वाली बात है तो वो बाय साइड में जाएगा। बाय, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जैसे कि मैं अपने एग्जांपल में लेकर के चल रहा था, दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर की ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगा है ए और बी की, वो अमाउंट बाहर आ जाएगी, इनके सामने आ जाएगी और टोटल अमाउंट को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो टू साइड के अंदर आएगा, किस नाम से, टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे कि हम अपने एग्जांपल में लेकर के चल रहे थे कि दो पार्टनर हैं, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो हमारा एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट आया है बैलेंसिंग फिगर में, वो इनके ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और टोटल अमाउंट बाहर। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस हुआ है तो कहां जाएगा, बाय साइड में। ठीक उसी तरीके से एप्रोप्रिएशन बाय एप्रोप्रिएशन लॉस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एप्रोप्रिएशन पर जब लॉस हुआ है तो वो भी क्या होगा, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो अमाउंट आएगी वो इनके सामने, और इन दोनों अमाउंट का टोटल वो हमारे अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, टोटल आप कर ही लोगे, ये मैंने आपको बता रखा है। नहीं पता है तो प्लीज एक बार पीछे की जो 3 वीडियोस हैं उनको आप देखें, आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैलकुलेशन करा रखी है। तो ये था हमारा छोटा सा फॉर्मेट जिसको हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस तरीके से। ठीक है जी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा देखा। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री।
तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। उसकी एंट्री होगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट आएगी वो सामने। नेक्स्ट, हर बार नेट प्रॉफिट ही थोड़ा ही आएगा, हो सकता है नेट लॉस भी दे दे, तो नेट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, ठीक है जी, नेट लॉस यानी नेट लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। उसकी एंट्री क्या होगी जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री। ठीक है, बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले हमें ड्यू की एंट्री करनी होगी। मैं चाहूं आपको कंबाइंड एंट्री भी बता सकता हूं, जो कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एंट्री तो आपको कंबाइंड ही करनी है, मगर वो कंबाइंड एंट्री होगी कैसे, उसके लिए मुझे आपको दो एंट्री समझानी पड़ेगी। एक एंट्री है ड्यू की और एक है ट्रांसफर की। तो बात करते हैं सबसे पहले ड्यू की एंट्री की। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनरशिप फर्म को देना होता है तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री को करने के लिए जो एंट्री होगी उसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनी ड्यू। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं आपको ये एंट्रियां बताने जा रहा हूं जो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, मतलब अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में ये एंट्रियां होती है। ठीक है, हमने ड्यू की एंट्री करी, अब नेक्स्ट एंट्री होगी कौन सी, ट्रांसफर की।
तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एंट्री हमारी सही होनी चाहिए। नरेशन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं नरेशन लिख रहा हूं आपको वही नरेशन रटनी है या वही आपको लिखनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ऊपर की एंट्रियां बिल्कुल सही हो, और जो नरेशन है वो सिर्फ क्लियरिटी के लिए होता है कि ऊपर की एंट्री के अंदर क्या बताया गया। ठीक है, तो हमने ट्रांसफर की एंट्री भी करी, अब आती है कंबाइन एंट्री। नाउ कंबाइन एंट्री, कंबाइन एंट्री। अब कंबाइन एंट्री क्या होगी? देखिए कंबाइन एंट्री जो होती है वो इन्हीं दोनों ही एंट्रियों को मिला करके एंट्री बनती है। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमें ना तो ड्यू की एंट्री करनी, ना ही हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है? कंबाइन एंट्री करनी है। अब वो कंबाइन एंट्री होगी कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने ड्यू की एंट्री में करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर ट्रांसफर की एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक बार डेबिट हुआ, दूसरी बार क्रेडिट होके एक दूसरे से क्या हो गया? कैंसिल। नाउ कंबाइंड एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख ही लेंगे, समझदार हैं, उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये कंबाइंड एंट्री होती है। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंट्री को करना है, ये दोनों एंट्री नहीं करनी है, इतना जरूरी नहीं है, बस जरूरी इसलिए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कंबाइंड एंट्री बनी कैसे। ठीक है, मेरा मकसद आपको थोड़ा सा डीपली समझाना था कि कंबाइंड एंट्री बनती किस तरीके से, वरना मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि कंबाइंड एंट्री किस तरीके से बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री आती है आपकी सैलरी या कमीशन की। तो टॉपिक डाल देते हैं सैलरी या कमीशन। ठीक है, वही अपना उसी तरीके से एंट्री करेंगे, पहले ड्यू फिर ट्रांसफर और फिर उसके बाद कंबाइंड एंट्री। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू की एंट्री होगी सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख ही लोगे, समझदार हैं, उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट, सैलरी या कमीशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन भी आप लिख लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नाउ कंबाइन एंट्री इज, नाउ कंबाइन एंट्री। ठीक है, जब कंबाइन एंट्री होगी तो कैसे होगी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वही समझने की कोशिश करेंगे। सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। देखिए सैलरी या कमीशन अकाउंट एक बार डेबिट हुआ और दूसरी एंट्री में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो
इन दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन थी, अमाउंट भी डाल देंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंट्री का ध्यान रखना है। ये एंट्री हमारे लिए मस्ट नहीं है, मगर इस एंट्री को करने के लिए हमें इन दोनों का समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ऊपर की ये 2 एंट्रियां कराई हैं आपको। ठीक है, समझना हमें इसी को ही है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है आपका एंट्री का, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वही वाली बात है। सबसे पहले क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री, तो करेंगे ड्यू की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी क्या हुई? ट्रांसफर एंट्री। नरेशन आप लिख ही लोगे। अब इन दोनों की क्या बनेगी? कंबाइन एंट्री। तो कंबाइन एंट्री इज क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ, दूसरी बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ, तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल। नेक्स्ट कंबाइन एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन आप लिख ही लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये एंट्री तो हमें करनी ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। हमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी करनी है? कंबाइन एंट्री। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हमें फ्यूचर में आने वाली कंटिंजेंसी से बचने के लिए हमने जर्नल रिजर्व क्रिएट करा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम जर्नल रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री क्या करेंगे, वो हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए टॉपिक आता है टू क्रिएटिंग द जर्नल रिजर्व। टू क्रिएटिंग द जर्नल रिजर्व, हमें क्या बनाना है? जर्नल रिजर्व बनाना है। बस इसकी तो एक ही एंट्री बनती है, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लिख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए एप्रोप्रिएशन पर जब प्रॉफिट होता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो एंट्री भी हमें देखनी होगी। तो ऊपर लिख लेते हैं एप्रोप्रिएशन
profit, appropriation profit transfer to the capital account, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी जी, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख ही लेंगे। मान लीजिए आपके दो पार्टनर हैं ए और बी, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आपके सामने, तीन पार्टनर हैं तो तीन आ जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हर बार एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट थोड़ा ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस की केस में किस तरीके से होगी एंट्री, ऊपर लिख लेते हैं पहले, एप्रोप्रिएशन लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट में हमें एप्रोप्रिएशन के लॉस को ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से एंट्री होगी, जस्ट इसी एंट्री की उल्टी, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक उसी तरीके से नरेशन आप लिख ही लोगे, बस जैसे हमारे दो पार्टनर हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रियां हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आज हमने क्लास के अंदर सीखा, एक तो प्रॉपर फॉर्मेट सीखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसके अलावा हमने जर्नल एंट्री सीखी कि जर्नल एंट्रियां किस तरीके से होती हैं, उनको समझा और देखा कि किस किस तरीके से ये जर्नल एंट्रियां होती हैं। इसके अलावा मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहली, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, आप एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। दूसरी जानकारी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।